संगम का तट गवाह बन रहा है तप का, साधना का, संस्कृतियों के मिलन का। संगम तट पर किसी की साधना रहस्य बनी हुई है तो किसी की पूरी जीवन शैली ही आम लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। और उन्हीं रहस्यमयी लोगों में से है संगम के तट पर आए नागा साधु। उन नागा साधुओं का अपना अलग अलग अखाड़ा है, लेकिन उन अखाड़ों में भी एक अखाड़ा ऐसा है जिनकी दुनिया और उस दुनिया के रहस्य बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो अखाड़ा है पंचदश नाम जूना अखाड़ा। और हमारे डीडी यूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी संगम तट पर सीधे पंचदश नाम जूना अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़े के रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश की। इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं पंचदश नाम जूना अखाड़ा, जो कि यहाँ पे साधु होते हैं वो अपनी एक अलग पद्धति है उनकी, जो उसमें पूजा करते हैं। एक पद्धति है जिसको लेकर जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जो लोग पूछते हैं कि आगे नागा साधु कहाँ से आते हैं, उनको किस तरह से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कैमरे में। देखिए किस तरह से उनको जो भिक्षा मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे जो है ये एक अलग ही स्टोरी है। ये अलग वो लोग होते हैं, अलग अखाड़े के होते हैं। हम अभी बात भी करना चाहेंगे उनके गुरु जी से। अखाड़े के महंत के मुताबिक पंचदश नाम जूना अखाड़े में शिक्षा दीक्षा भी एक अलग ढंग से दी जाती है। अखाड़े के तप, साधना और भिक्षा का तरीका बिल्कुल बाकी अखाड़ों से अलग है। इस अखाड़े में देशी विदेशी दोनों तरह के भक्तों को न सिर्फ प्रवेश की अनुमति है, बल्कि उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर अखाड़ों के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने पंचदश नाम जूना अखाड़े के ही एक साधु से बात कर अखाड़े के रहस्य और तौर तरीकों को जानने की कोशिश की। हम बात करेंगे वहाँ के सन्यासी जी से। गुरु जी क्या परंपरा है, ये कैसे करते हैं? ये श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के अलग की साधु है। हमारे गुरु पीरों की आदि अनादि से परंपरा चली जाई है। भिक्षा कर कर हम अपने अलग दरबार को चलाते हैं। साधु संत महात्मा भगत वहाँ प्रसाद पाते हैं। यही हमारे गुरु लोगों की रीति है। हम अपने पूरे जूना अखाड़े हमारे गुरु भाइयों में, हमारे गुरु पीरों में ही हम लोग अपने समाज में ही भिक्षा करते हैं। शिव सन्यासी संप्रदाय के साथ अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा बताया जाता है। अखाड़े में लाखों नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी हैं। इनमें से अधिकतर नागा साधु ही हैं। महाकुंभ में शिव भक्ति के कई अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। इस मंडप में आप जिस भी तरफ नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ त्रिशूल के बीच में रुद्राक्ष ही दिखाई देंगे। ये रुद्राक्ष महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए आश्चर्य और रहस्य बना हुआ है। दरअसल 11,000 त्रिशूल के बीच 7,51,00,000 मालाओं से 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाने पहुंचे देश और दुनिया से आए करोड़ों भक्तों घंटों लाइनों में लगकर ये दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस शिवलिंग के पीछे मौनी बाबा की मेहनत है, जिन्होंने खास उद्देश्य के साथ शिवलिंग बनाई है। मौनी बाबा का दावा है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने रुद्राक्ष से शिवलिंग बना है। देवादिदेव महादेव कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार 7,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी हुई भगवान महाकाल की दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन संपूर्ण विश्व के लोगों को प्राप्त हो रहा है। फिर ज्योतिर्लिंग कैसे? क्योंकि ज्योतिर्लिंग तो बनाई नहीं जा सकती, एक प्रश्न लोगों के मन में है। तो रुद्राक्ष, रुद्र माने शिव, आक्ष माने आग, शिव के आंखों से प्रकट हुआ है रुद्राक्ष। मैंने बनाया नहीं है महाराज, ये देवाधिदेव की कृपा से। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बने हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। और मौनी बाबा का दावा है कि इन सभी ज्योतिर्लिंगों के चारों ओर 7,51,00,000 रुद्राक्ष की माला लिपटी हुई है। उस शिव के स्वरूपों से 55 लाख रुद्राक्ष मणियों से 11 फीट ऊंची 11 रुद्र है, 9 फीट चौड़ी 9 दुर्गा है, 7 फीट मोटी 7 पुरियां है। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यमलोक के अंकों में शिवलिंग का निर्माण हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण भगवान भूतनाथ कृपा से हो गया है। बाबा हिमालय की कंदराओं से निकल करके स्फटिक मणि के रूप में बाबा रुद्राक्ष पहाड़ पर विराजमान है और सामने मेरी भगवती विराजमान है। बाबा का दावा है कि मालाएं देश भर के 10,000 गांव में घूमकर और मांग कर इकट्ठा की गई है। इसमें एक मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष हैं। मौनी बाबा ने बताया है कि पूरी तरह से रुद्राक्ष से बनी ये शिव नगरी दुनिया की एक अनोखी नगरी है। 6 शिवलिंग दक्षिण और 6 उत्तर की ओर उन्मुख है। बाबा से रुद्राक्ष से शिव नगरी बसाने का उद्देश्य पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
मध्य में आप खड़े हैं, इधर 6 मुखी इधर जो 6 शिवलिंग है दक्षिण मुखी है, इधर 6 शिवलिंग उत्तर मुखी है, क्योंकि इधर के जो शिवलिंग है हिंदू राष्ट्र के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, गंगा जल प्रवाह के लिए और भारत से आतंकवाद विनाश होने के लिए है। इधर लक्ष्मी के लिए, ऐश्वर्य के लिए, आरोग्यता के लिए, तेज के लिए, युवाओं की शक्ति, बेटियों की सुरक्षा और भारत की गौरवशाली इतिहास के साथ भारत की संपन्नता के लिए है। यहाँ पर 11,108 त्रिशूल भी स्थापित किए गए हैं। बाबा का कहना है कि रुद्राक्ष भी एक मूर्ति की तरह है, इसकी भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और इसके बिना रुद्राक्ष धारण नहीं की जा सकती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही रुद्राक्ष से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है संगम के तट पर जो भी श्रद्धालु आ रहा है वो इस शिव नगरी में दर्शन करने को पहुंच रहा है।